जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वाला वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसे पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिए हैं। पार्ट 1 उसको बना दिए हैं, ये पार्ट 2 है। उसी सेट का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? बिहार का प्रथम भाषा क्या है? यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की राजकीय भाषा कौन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्यों की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो राज्यों की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, इसका मतलब ये हुआ राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 345 में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 348। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपातकालीन प्रबंध आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भाग कितना में है? तो आपातकालीन का उल्लेख भाग पूछ रहा है, तो भाग हो जाएगा आपका 18। अगला क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में नगर निकाय की स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो भारत में नगर निकाय की स्थापना सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में हुआ था। मद्रास में हुई थी 1687 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य जहां महिलाओं को निर्वाचन में 50% सीट आरक्षित किया गया है? तो ये एक ऐसा मात्र राज्य है बिहार। निर्वाचन में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता और बंबई में नगर निकाय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता और बंबई में नगर निकाय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 के एक्ट के तहत किया गया था। 1793 के एक्ट के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिका का उल्लेख अब भाग कितना में है? तो नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 के क में है। भाग 9 के क, यहाँ भाग 9 के क लिखा हुआ है, भाग 9 के क में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष में कोई भी पंचायत लेवल का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निगम को। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं? तो कम से कम जो राज्य विधानसभा होता है उसमें कम से कम सीटों की संख्या राज्य विधानसभा में कम से कम 60 होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विधानसभाओं में जनसंख्या पर एससी एवं एसटी के आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपात की बात करेगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से, आपातकाल कहेगा तो जर्मनी से होगा। स्पेशल खाली वित्तीय आपात की बात करेगा तो अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। इसका आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री किस देश के संविधान से लिया गया? प्रधानमंत्री किस देश के संविधान से लिया गया? या प्रधानमंत्री पद तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया? ये लगातार क्वेश्चन लगता है कि 2 को हो गया। तो इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। दल बदल कानून किस सूची में जोड़ा गया है? तो दल बदल कानून 10वीं सूची में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लिखित संविधान किस देश की देन है? तो लिखित संविधान फ्रांस की देन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है और बड़ा भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न संसद है, न जनता है, न न्यायालय है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, इसको संवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली,
हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर ये दोनों थे जो इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैदराबाद देसी रियासत को किस आधार पर भारत के अंग में मिलाया गया। हैदराबाद देसी रियासत को किस आधार पर भारत के अंग में मिलाया गया। तो आपका इसका हो जाएगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत के अंग में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व में पहला जनगणना कहाँ स्थापित हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले जनगणना नहीं है, सॉरी, विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो विश्व में सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था भारत में। भारत के कौन से जगह पर। तो ये वैशाली में। वैशाली में भारत के कौन से जगह पर। तो वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन पीछे भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। ये जर्मनी से लिया गया। सॉरी, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन का था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया। यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन का था पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस के संविधान से, सॉरी, रूस के संविधान से लिया गया। ये गलत हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का था आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का था मंत्रिपरिषद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा मौलिक अधिकार की संख्या कितना है। तो वर्तमान में ये मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कितना से कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर प्रतिबंध, छुआछूत पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में उल्लेख इसका किया गया। तो अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेगारी पर प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है। बेगारी पर प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद 22 में है। एक मिनट, बेगारी पर प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जबरन चंदा वसूली नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में है। तो जबरन चंदा नहीं वसूली किया जा सकता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 27 में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में आया। तो इसका सही आंसर होगा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में आया था। ये मुस्लिमों का 909, जबकि महिलाओं की बात करेगा तो 1919 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा किस अधिनियम में मुस्लिमों को भारत में वोट देने की अधिकार हुई। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1909। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किससे माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको माना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस योजना के तहत भारत पाक 2 अधिराज्य बन गए? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों में बंट गए। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भारतीय संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर होगा 284 को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को हमारी जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।